गले वाले के वो जानते होंगे कितनी सारी नसनाड़ियां एक्टिव होती, और जब आदमी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसका बोलना ही बंद होता है। अच्छा, जब आदमी बहुत खुश हो जाए, बहुत एकदम मतलब सुख की पराकाष्ठा पर हो, तब भी वो बोल नहीं पाता, तो उसकी जबान बंद हो जाती है, खुशी के मारे आंसू गिरते हैं, नहीं बोल पाता। प्रेम की जब पराकाष्ठा हो तो उस समय भी व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। जब बहुत प्रेम हो तो अब शब्द समाप्त हो जाते हैं, अब कोई शब्द ही नहीं बचा अपने प्रेमी को बोलने के लिए। अब तो ये होता है कि कुछ मत बोलो भैया, बस गले लग जाओ, हाथ पकड़ लो, अब कोई शब्द नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा में भी मौन है, सुख की पराकाष्ठा में भी मौन है। और एक बात का ध्यान रखना, जब व्यक्ति बहुत क्रोध में हो, बहुत गुस्से में हो, तो उस क्रोध की भी पराकाष्ठा मौन है, आवाज नहीं निकलती। बहुत गुस्से में कितना भी तेज आप बोलना चाहो, आवाज नहीं निकलती, हकलाने लगोगे आप तो। और एक बात कहूँ, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो उस समय भी मौन हो जाता है एकदम। लोग कहते हैं बुलवाते हैं, बोलो कुछ तो बोलो, अरे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जो इतना अंदर से एकदम टूट गया ना, तो सबसे पहले बोलना ही छोड़ता है। तो जब एक दिन छोड़ना ये तो आज से थोड़ा कम बोले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ज्यादा बोलोगे तो गलत निकलेगा ही, और एक में गलत बोल दिया तो सामने वाला अगर चुप रह गया तो बात बन जाती है, और सामने वाला भी अगर उस पर गलत बोल दिया, बस कार्यक्रम चालू। उसके बाद मजा आता है पड़ोसियों को, अरे कान लगा के सुनते हैं। अच्छा, एक बोले और दूसरा शांत ही रह जाए, कितना बोलेगा वो, कितना देर बोलेगा। लेकिन जब उसके बोलने पर हम भी दाद देते हैं तो बस बवाल चालू हो जाता है। इसलिए शांत रहो, मौन। तो आज से एक साधना आप करेंगे कि प्रतिदिन न 2 घंटे 1 घंटे एकदम मौन, शांत, इसका अभ्यास करिए। कर पाओगे? कौन कौन कर सकता है चुप रहने का अभ्यास? जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है इसमें, चुप रहना सीखो। अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो करने दो, वो आपके कहने से नहीं सीखेगा जितना कि वो अपनी गलती से सीखेगा, करने दो। क्योंकि एक दिन आपको चुप रहना ही है, आज ही रहना, ठीक ना? वाणी संयमित हो जाए। दूसरा, जीव का काम है, वाणी का भी और स्वाद का भी। स्वाद वाला तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वाणी तो संयमित कर पाते हैं कुछ कुछ, बाबू जी स्वाद वाला नहीं कर पाते। अभी घर जाएंगे तो हम जब घर जाते हैं तो हमारी माता जी श्रीमती जी हमारा पेट नापती है, हमें लगता है 4-5 इंच तो बढ़ ही गया होगा भैया आपको। क्या घनश्याम बाबू ने ऐसा भोजन कराया ना, पूछो मत। कहाँ गए आज पनीर बनवाने वाले थे। हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करें, ऐसा सुनने में आया है। तो आपको स्वाद इंद्रियों का तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हम अभी नहीं कर पाए हैं। घर से खूब निर्देश मिलता है कि मीठा कम खाइएगा, भोजन कम, लेकिन क्या करें, हम पीछे रह जाते हैं, पेट हमारा आगे निकल रहा है। अब तो सदरी उदरी सब टाइट हो गया है, इतनी कीमती सब मिली है भैया, वो बड़ा संकोच। फिर हम सोचते हैं चलो कभी तो दुबले होंगे, संभाल के रखें उसको, न जवानी बुढ़ापे में पहने, कभी शरीर चिपकेगा तब पहने, किसी दे नहीं रह रखे हैं संभाल। एक तो ले आए, आपने देखा ना रेड वाला पहन के आए, अरे बड़ा टाइट लगा, तो निकाल के रखो भैया, कहाँ टाइट लगा, एकदम मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो जब आप अगली साल तक कुछ हम स्वाद इंद्रियों पर अपने नियंत्रण कर लेंगे, तब आपको इस विषय में बताएंगे, अभी हम बताने के काबिल नहीं हैं। हाँ, मौन करते इसलिए बताते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब ठीक है, बात आएगी तो बस इतना ही है, मतलब थोड़ा समझ के आप लोग भी खाइएगा। आजकल शादी विवाह का खूब चल रहा है, धकाधक खा के एकदम ऐसा मत कर दीजिएगा जिंदगी नरक हो जाएगी। पता चला कैसे दवाई खानी पड़े। अब क्या है, हम लोगों को तो 20-25 दिन महीने में घर से बाहर रहना पड़ता है, और उसके बाद तो फिर यही होता है। अच्छा, किसी का दोष भी नहीं है ना, आदमी सोचता है कि भाई अब एक ही दिन के लिए, एक ही टाइम के लिए आ रहे हैं तो हम क्या बढ़िया खिला दें। अब उनको क्या पता कि अपने को ज्यादा सुख खिचड़ी खाने में, अमृतासन खाने में, लेकिन अब वही पूड़ी में पूड़ी चल रहा है और हम लोग भी भोग लगाए जा रहे हैं।
कल तो गए तो बढ़िया रायता मिल गया, 3-4 कटोरी लहा लिए। और वहां गए जब रूम पे तो नींद नहीं आवे, तना है मामला। तो बढ़िया बढ़िया बाबूजी ले आए, एकदम बाबूजी चना वाला छोला वाला था। अरे कभी आएंगे हमारे साथ, आप लोग को क्या मिलता है भगवान जाने, पर अपना भाग्य एकदम बारिश से वैसे कृपा बनाए रखें। लेकिन पेटवा देख के थोड़ा चिंता हो जाती है कि कल ये क्या है कि सब लोग ना अब जब पहुंच जाएंगे वहाँ तो फिर हमको सब शिक्षा देते भैया संभालिए, उठाना इन्हीं लोगों को है। वजन बढ़ जाएगा तो यही लोग ले घेरेंगे, वो सीढ़ी बेचारा ले जाता है, आपको पकड़ने कोई बात नहीं। बांस की टिक्की बनवाएंगे जो अंत तक काम देगी, उसी पे ला के आएंगे। एक मजे की बात बताएं, हमारे यहाँ बनारस में एक गांव है गड़खड़ा। हेलो, आपने सुना होगा गड़खड़ा गांव की सत्य घटना है। एक बार वहाँ आई थी एक बारात, और बारात में बारातियों को बांटा गया भाई साहब शरबत। तो अब उनकी प्लानिंग ये थी, जनरली घरातियों प्लानिंग होती है, वही एक बार शरबत दे दिया और दोबारा उसमें पानी भर दिया, ज्यादा हिसाब से बजट दे के काम होता है। तो अब गांव के एक छगन चाचा थे, अब उनके सामने समस्या गई कि भाई साहब ये तो बड़ा गजब है, आपको एकदम से मतलब एक बार हम लोग जो है शरबत पी रहे हैं और दोबारा जो है आप उसमें पानी डाल दे रहे हैं। अब वो छगन चाचा बैठे कुर्सी लगा के, अब उनके बाद शरबत पिए और दोबारा गिलास बढ़ाए, तब तक उसमें भर दिया पानी, और जैसे पानी भरा वैसे छगन चाचा उसको गले लगा लिए। कहे बेटे बड़े संस्कारी हो, तुमको कैसे पता कि हम गिलास धो धो के पीते हैं? तो गिराए भट से दे शरबत, और लास्ट में दोबारा दे, और फिर दोबारा दे, पानी भर दिए, और फिर पानी भर, फिर धो गिराए, 10-12 गिलास पिए। हालांकि ऐसा वाला तो अभी अपने जीवन में नहीं है, पर ये है कि ठीक है, कुल मिला के हिसाब से खाइए पीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा तो जीवन में आनंद रहेगा, और नहीं तो खटिए पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए शरीर को नियंत्रित रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। एक दूसरा हो गया। तीसरा, अपने इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम हमने बता दिया, विचारों का संयम स्वाध्याय से आप करिए, तब हम लोग दीपक के जैसे बनते चले जाएंगे, आनंद आ जाएगा। और अब हम अपने विषय को समेटते हुए धीरे धीरे दीप यज्ञ की ओर चले। जिनका विवाह दिवस है इन्हीं को मुख्य यजमान दीप यज्ञ का बना दीजिए, आकर के यही बिठा दीजिए।